कानि तानि पंचरूपाणि इति चेत् श्रूयताम् पक्षधर्मत्वं पक्षसत्वं विपक्षात् व्यावृत्तिर अबाधित विषयत्वं असत्प्रतिपक्षत्वं च इति अबाधित साध्य रूपो विषयो यस्य तद उक्तम तस्य भाव अबाधित साध्य विषयत्वम एवं साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य सत्प्रतिपक्षः इति उच्यते स नास्ति यस्य सोयम असत्प्रतिपक्षः तस्य भावस् तत्वमिति बोध्यम केवलान्वयी तु चतुरूप उपपन्नम एवं स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते तस्य विपक्ष विपर्येण तद व्यावृत्ति विपर्ययात् केवल व्यतिरेके अपि तथा तस्य सपक्ष विपर्ययेण तत्सत्व विपर्ययात् इति उपदर्शिनां रूपाणां मध्ये कतिपय रूप उपपन्नत्वात् अत्र इदं बोद्धव्यम। यहां इसका विचार करना चाहिए। अत्र इदं बोद्धव्यम, यहां इसका विचार करना चाहिए। अत्र इदं बोद्धव्यम, कार्य का अस्मिन् प्रसंगे लिंग का विचार हो जाने पर अस्मिन् प्रसंगे मतलब लिंग विचारांतरे इदं बोद्धव्यम मतलब इदं ज्ञातव्यम, ये जानना चाहिए। इदं ज्ञातव्यम, ये जानना चाहिए। अस्मिन् प्रसंगे लिंग विचारांतरे इदं बोद्धव्यम, ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? अस्मिन् प्रसंगे लिंग विचारांतरे इदं बोद्धव्यम इदं ज्ञातव्यम, ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? हाँ, अन्वय व्यतिरेकी लिंगम, अन्वय व्यतिरेकी तु पंचरूपपन्नम सुसाध्यम साधुतिम शक्नोति। क्या अन्वय व्यतिरेकी लिंगम लिंगम तु पंचरूपोपन्नम अन्वय व्यतिरेकी लिंगम तु पंचरूपोपन्नम सुस्वाध्यम अन्वय व्यतिरेकी लिंगम तु पंचरूपोपन्नम स्वसाध्यम स्वसाध्यम साधयितुं
क्षमते, इसका अर्थ क्या है? बोलो, कोई तो बोल सकता है। अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, उपास रूप को प्राप्त होकर अपने साध्य को सिद्ध करने में क्षम होता है, सक्षम होता है। क्या क्या अर्थ हो गया? अन्वय व्यतिरेकी हेतु पास रूप को प्राप्त होकर अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है, वो हेतु होता है, सद हेतु होता है। तो कानि तानि पंच रूपाणी, कानि तानि पंच रूपाणी, प्रश्न क्या है? कानि तानि पंच रूपाणी, कानि तानि पंच रूपाणी, ये प्रश्न हो गया। तो उसको आप क्या बता रहे? चेत श्रूयताम, ये प्रश्न हो गया। चेत श्रूयताम, सुन लो। श्रूयताम का अर्थ है सुन लो। चेत श्रूयताम, कानि तानि पंच रूपाणी, चेत श्रूयताम। तो क्या है? एक एक बता रहे। एक, पक्ष धर्मत्वम, हेतु तो पक्ष का धर्म होना चाहिए। पक्ष धर्मत्व, ये धर्म उसमें होना चाहिए, पक्ष धर्मत्वम। दूसरा क्या है? विपक्षात पक्ष धर्मत्वम, सपक्ष सत्वम। क्या होना चाहिए? सपक्ष सत्वम। फिर तीसरा क्या है? विपक्षात व्यावृत्ति ही। चौथा क्या है? विपक्षात व्यावृत्ति ही अबाधित विषयत्वम। क्या? अबाधित विषयत्वम। और पांचवा क्या हो गया? असत, असत प्रतिपक्षत्वम च। पांच रूप कौन से? ये पांच रूप बोलो भाई, कौन से कौन से? मतलब पक्ष का धर्म होना चाहिए, सपक्ष होना चाहिए, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, उसका विषय बाधित होना नहीं चाहिए, और उसका प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए, है ना? सपक्ष और विपक्ष का लक्षण कंठ किया है तुमने या नहीं किया है? पक्ष का लक्षण किया दिया नहीं? पक्ष है ना। और सपक्ष का क्या? निश्चित साध्यवान सपक्ष, और निश्चित साध्या भाववान विपक्ष। ये तो बोला है ना, लिखा है ना, कंठ किया है ना, मैं बोलो ना, कंठ किया है तो बोलना पड़ेगा ना। तो पक्ष धर्मात्मम मतलब पक्ष में होना चाहिए, पक्ष वृत्तित्वम। सपक्ष सत्वम मतलब सपक्ष उसका होना चाहिए। विपक्षात व्यावृत्ति मतलब विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। अबाधित विषय मतलब उसका जो विषय है वो बाधित नहीं होना चाहिए।
और असत प्रतिपक्षत्व उसका शत्रु नहीं होना चाहिए, तो उसको बता रहे। पक्ष धर्मात्मम, एक पहले को देखेंगे। मतलब हेतु पक्षस्य धर्म भवेत, मतलब धर्म तभी होगा हेतु पक्षे विद्यमानम स्यात्, तब उसमें क्या हो गया, पक्ष धर्मत्वम आ जाएगा, है ना। दोन सपक्ष सत्वम का अर्थ क्या है? स्यात् स तादृशो हेतु, विपक्षाद व्यावृत्ति, विपक्षात व्यावृत्ति ही, विपक्षात व्यावृत्ति मतलब विपक्षे नैव वृत्ति स्यात्, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। अबाधित विषयत्वम, का अर्थ का लिख के दिया है। साध्य विषयो यस्य स, जिसका साध्य रूप विषय बाधित न हो, क्या कौन हेतु, ये हेतु का विशेषण है। स अबाधित साध्य विषय, कौन हेतु, हो गया।
और असत प्रतिपक्षत्वम, क्या पांचवा, तो बोला सद्भाव साधका हेत्वांतरा यस्य स सत प्रतिपक्ष, शत्रु विद्यमान है, क्या है? सद्भाव साधकम हेत्वांतरम यस्य स सत प्रतिपक्ष, है ना? स असत प्रतिपक्ष, हो गया? व्यवस्थित टाईप केल्यासारखं आहे. आवड असली का होतं सगळं. हो गया? तो देखो, अत्र इदम बोधव्यम, अस्मिन् प्रसंगे लिंग विचारानंतर इदम बोधव्यम इदम ज्ञातव्यम. किम ज्ञातव्यम? अन्वय व्यतिरेकी लिंगम तो पंचरूपोपन्नम स्वसाध्यम साधयितुम क्षमते. कानि तानि पंचरूपाणि चेत श्रूयताम. एक, पक्ष धर्मत्वम सत सपक्षतत्वम विपक्षात व्यावृत्ति अबाधित विषयत्वम असत प्रतिपक्षत्वम. बोल सकते हैं? न बोलते आंखें मूंद करके बोल सकते हैं? बोलो, डोळे बंद करके. हाँ, फिर से एक बार. फिर से. है ना? ये 5 धर्म जिस पक्ष में जिस हेतु में रहेंगे उसका नाम सद हेतु. जैसा सज्जन है ना, वैसा इसका नाम क्या है? सद हेतु. है ना? है ना? तुम यात्रा में चले गए, है ना? यात्रा में चले गए काशी के, और एक गांव में चले गए. तो एक गांव में आया तो वहां आपके पास आया, रास्ते में मिला तो जय हरि बोल दिया, जय हरि, है ना? तो बोला, महाराज कहाँ के हो? महाराष्ट्र के हो? और महाराष्ट्र के
मेरा बेटा महाराष्ट्र में बंबई में है ना। फिर बोला क्या चाहिए, कैसे कहाँ जा रहे हो, काशी में जा रहे हो, अच्छा अच्छा, मैं आपको रहने का सुविधा कर दूं। तो बोले चावड़ी में उसकी सुविधा कर दी। इसके पास लेके गया, किसके पास लेके गया, पाटिल के पास लेके गया और सुविधा की। उनको जो चाहिए वो दुकान से कुछ लाके दिया, दुकान में गया, दुकान दिखा दिया, सब दिया, शौचालय कहाँ है वो दिखा दिया, सब किया। और क्या होगा तो हमको बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई बात नहीं है, कर दिया, है ना। और जो रात होगी सब हो गया। अब सुबह वो जाने लगे, तो फिर वापस आया और बोल दिया कि अब कैसे रास्ते जाएंगे आप। तो वो बोले कि हमको मालूम नहीं, है ना, तो मैं रास्ता दिखाओ तुमको, मैं आ जाता हूँ तुमको अगले 2-1 गांव तक और रास्ता दिखा देता हूँ आपको। कितना सज्जनपना है उसमें, है ना। वो 1 गांव में गया, 2 गांव में गया, उनको मदद किया, सब लकड़ी ला करके दे दिया, सब करके गया। रोज सुबह प्रणाम करने लग गया, जय हरि राम कृष्ण हरि बोलने लगा सब। और 4 गांव के बाद में पहाड़ आ गए, बहुत जंगल आ गए, है ना, और सब चल गए। उसने एक सीटी मारी करके, ठीक है ना। उधर से नंगे तलवारें लेकर के 5-6 जन लोग आ गए और उनको बोला निकालो भाई सब जो कुछ है वो निकालो, सोना नाना क्या है वो निकालो, पैसे दरवे धन सब निकाल दो, नहीं तो मार डालूंगा करके। उन्होंने फटाफट दे दिया। फिर वो लेके गए 5 के 5 जन, वो 4-5 जन और ये एक, सब मिल करके गठोड़ा लेकर के निकल गए। उसको क्या है ना, ये ओवी में आया है ना, ज्ञानेश्वरी में, हाँ साव चौराता सांगा, है ना, जो सवचोर है ना, जो साव दिखता है, साव का भेष लेकर के आया है, वाणी से सज्जन जैसा बर्तन कर रहा है, मगर वास्तव में वो मारक है ना। उसको सवचोर कहते हैं ना, सावचोर क्या कहते हैं, सावचोर कहते हैं ना, मतलब सज्जन का नाटक करने वाले को सावचोर कहते हैं। कितना उसने किया, क्या क्या किया, पहले रात से सब किया ना, व्यवस्था किया, सब किया, है ना। और बाद में 4 गांव के बाद में जंगल में लूट लिया, वो उसका धंधा ही था, है ना। तो इसको सवचोर कहते हैं। तो सज्जन के वेश में, सज्जन के बोल में, सज्जन के वाणी में आ जाना, उसको क्या कहते हैं, सवचोर, क्या कहते हैं, सावचोर, है ना। तो उसी तरह हेतु होना तो कैसा होना चाहिए, हेतु का मतलब क्या है, साध्य का सिद्ध करने के लिए जो आ जाएगा चिन्ह, उसको क्या कहेंगे, हेतु, है ना। तो हेतु का काम क्या, बोलो ना, साध्य को सिद्ध करना ना, क्या है हेतु का काम, क्या है ना। तो हेतु ने क्या करना चाहिए, साध्य को सिद्ध करना चाहिए। कोई भी हेतु का बेस बना करके अगर तुम्हारे पास आया और मैं हेतु है ना, ऐसा कह दिया, तो तुम क्या उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्या उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए क्या मापदंड है, हेतु अहिया, ये सद हेतु अहिया नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए छलनी या मापदंड या निकष या प्रमाण क्या है, हाँ, पंचरूपाणी,
कानिप्तानि पंच रूपाणि विपक्षात व्यावृत्ति अबाधित साध्य विषयत्व असत प्रतिपक्षत्व, ये 5 रूप होना चाहिए। और इसमें एक भी रूप नहीं होगा तो उसके ऊपर तुम क्या सिक्का लगेंगे? असत प्रतिपक्ष नहीं है, कोई भी नहीं है, 5 में से कोई एक नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे आप? अहेतु, असद हेतु। फिर क्या हो गया? हेत्वाभास। कितने नाम देंगे? अहेतु, असद हेतु हूं, हेत्वाभास, ये नाम देंगे ना। और ये हो गए तो उसका क्या नाम देगा? सद हेतु। क्या कहना? जैसा सदगुरु है ना, ऐसा नाम होता है, सज्जना ऐसा नाम होता है, वैसा उसको क्या, उसका इसका नाम क्या किया? इसका नाम क्या? 5 रूप का नाम क्या हो गया? सत हेतु, ये नाम होगा। मगर परीक्षा किसको देनी होती है? सज्जन को ही देनी होती है ना, है ना, क्योंकि वही तो जाएगा ना मिलने के लिए। तो जिसके पास जाएगा वो तो परीक्षा करेंगे ना। कोई भी ये तो तुम्हारे सामने आया, मैं क्या करूंगा? साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हूं, है ना। या पूर्व पक्ष जानबूझ करके असत हेतु लगा करके कुछ बात सिद्ध करना चाहेगा तो तुम क्या कहेंगे? ये छलनी लगेंगे, लगाएंगे। क्या पक्ष में रहता है कि नहीं रहता है ना। फिर उसका सपक्ष है, मतलब अन्वय दृष्टांत है या नहीं, है ना। फिर विपक्षात व्यावृत्ति, मतलब विपक्ष में रहना नहीं चाहिए तो व्यभिचारी हो जाएगा, है ना। तो विपक्षात व्यावृत्ति, तो विपक्ष में रहना नहीं चाहिए, है ना। और क्या होगा? उसका साध्य जो है वो बाधित नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? उसका विरोधी कोई, ये साध्य सिद्ध करना जाए वहीं खड़ा है साध्य का अभाव सिद्ध करने के लिए, उसको तो उसको क्या कहेंगे? असत हेतु, है ना। ये सब हमको देखना है। तो छलनी कौन सी? पक्ष सत्वम, नहीं, पक्ष धर्मत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति, अबाधित साध्य विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम। ये होगा तो ये सद हेतु, ये नहीं होगा तो हेत्वाभास। क्या होगा? ये नहीं होगा तो क्या होगा? हेत्वाभास। ये ध्यान में आया? इतना व्यवस्थित कोई आपको बताएगा नहीं। चलो हो गया, आगे देखो। हो, अब इधर देखो, अब आगे क्या है देखो। केवलान्वयी तू चतुरूप उपपन्नम एवं सुसाध्यम साधितुम क्षमते। केवलान्वयी है ना। केवलान्वयी कैसा? अन्वय व्यतिरेकी लिंगम पंचरूपपन्नम स्वसाध्यम साधयितुम क्षमते। क्या?
बराबर है। मगर अब दूसरा भी है ना, केवलान्वयी। इसके तो रूप कितने हो गए? चतुर्रूप। एक नहीं होगा ना। साधयितुं क्षमते, है ना। मैंने किसी को भी हुए तुम्हारे रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाई नहीं हुई, और मेरे सारे बैच पूरे हो गए। अभी इस प्रसंग में आया है ना, अभी मेरे पास जो में हमको मिले लघु के लिए, उनको देखते हुए मुझे लगता है जुनाते जुनते सोना, पुराने ही अच्छे लोग थे तुम्हारे तक, है ना। तो यहां क्या बोल रहे हैं? केवलान्वये चतुरूपन्नम एवं स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते। क्यों? तस्य विपक्ष विपर्ययेण, है ना, उसका विपक्ष ना होता ना। हाँ, तस्य विपक्ष विपर्यय, विपक्ष अभावेन, विपक्ष विपर्ययेण, विपक्ष व्यावृत्ति असंभवात, है ना। विपक्ष व्यावृत्ति संभव नहीं ना। मतलब विपक्षात व्यावृत्ति न संभवते, अर्थ क्या हो गया? विपक्ष न संभवती, है ना, हो गया। अब केवल व्यतिरेकी, रोरी से रकार का लोभ हो गया। क्षमते, कस्मात, सपक्ष सत्व रूप पश्य अभावत। सपक्ष सत्वम नहीं है ना, चार रूप ही हो गए। कौन से? पक्ष धर्मत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम, में चार रूप हो गए ना, है ना। तो इसके भी चार रूप लिखो।
पक्ष धर्मत्वम, एक सपक्ष सत्वम, और क्या होगा? अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम, हो गया। इसके क्या हो गया? इसके भी चार रूप हो गए। पक्ष धर्मत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति, सपक्ष सत्वम नहीं होगा। और तीन अबाधित विषयत्वम, और चार असत प्रतिपक्षत्वम। और इसके पांच रूप है ना। कौन से पांच रूप? इसके पांच रूप बोलो। पक्ष सत्वम, पक्ष धर्मत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम। ये चार पांच रूप को प्राप्त हो गया। केवलान्वयी चार रूप को, विपक्षात व्यावृत्ति ये नहीं बनेगा। केवलान्वयी सपक्ष सत्वम नहीं बनेगा। बाकी चार रूप हो गया। स्पष्ट किया ना। केवल व्यतिरेके तथा तस्य सपक्ष विपर्येण तत्सत्व विपर्यात इति उपदर्शित रूपाणामध्ये कतिपय रूपोपन्नत्वात्। हो गया, ये हो गया। तो यहां निर्णय क्या किया है? सद हेतु का विवरण किया। किसका विवरण किया है? सद हेतु का विवरण किया। सज्जनों को अलग करना पड़ता है। क्यों? अरे भैया, असज्जनों को दूर रखने के लिए निर्णय करना पड़ता है, परीक्षा करना पड़ता है कि सज्जन कौन है। क्या करना पड़ता है? ये परीक्षा करना पड़ता है ना। तो जो सज्जन नहीं है वो असज्जन। फिर है ना, उजरा वया आलो वाटा खरा कोटा निवाड़ा, है ना। बड़ा महत्व है। जहां तहां लिख के रखना चाहिए भाई। पाठ केले का अभंग काही हेच प्रमाणच पाठ केले। तो अभी पांच बातें हैं, ये हम देखेंगे क्या है इसमें। सपक्ष सत्वम, पक्ष क्या है? पक्ष धर्मत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति है। तो किम नाम पक्षत्वम, क्या है? पक्ष क्या है? को पक्ष है ना। इसको बदल दो ना भाई, दूसरा बदलो ना इसमें। इथे फडकं ठेवलेलं तो सुद्धा कुठेतरी टाकून दिलेलं. विचित्र माणूस आहे. प्रश्न आया, को नाम पक्ष, क्या?
अर्थात पक्ष सर किम लक्षणम, पक्ष सर लक्षणम किम, उत्तरम संदिग्ध बराबर है। इसमें साध्यवान पक्ष करते, पक्ष में लक्षण चला जाता, मगर सपक्ष में भी लक्षण चला जाता। अतिव्याप्त है ना, इसलिए क्या दिया, संदिग्ध। इति पदम, ये लग गया है ना। नीचे देखो टीका में, सपक्ष वारणाए संदिग्ध इति दिया ना। और प्रश्न को सपक्ष है ना। उत्तर क्या है, निश्चित साध्यवान सपक्ष। यहां भी साध्यवान सपक्ष कहते हैं, तो सपक्ष में तो लक्षण चला जाता, मगर पक्ष में भी लक्षण चला जाता ना। तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति नहीं। इसलिए क्या देना पड़ा, निश्चित साध्यवान। क्या, इसलिए क्या हो गया, निश्चित ये पद देना पड़ा। संदिग्ध होता तो पक्ष बन जाता, जहां साध्य का निश्चय है तो उसको क्या देंगे, सपक्ष कहेंगे। हो गया, इसके भी बात होगी पदकृति में। देखो, पक्ष अतिव्याप्ति वारणा निश्चित थी तत्रैव इति, यथा तत्रैव महानसम। उदाहरण, उदाहरण क्या, सपक्ष कौन है, नहीं सपक्ष कौन है, है ना।
और प्रश्न को विपक्षाः, उत्तर विपक्षाः, अर्थात रद जलरद वहां साध्य नहीं है ना, वन्य का अभाव होता है। निश्चय है ना, वन्य का क्या है, निश्चय है। और यहां संदेह है ना, कौन, पर्वत। चलो, यथा धूमवत्व हेतु पर्वतः क्या है, पक्ष है ना, हो गया। अब क्या, आज का पाठ हो गया, हो ना। अब तो क्या हो गया, सपक्षे अतिव्याप्ति वारणाय साध्य, पक्ष अतिव्याप्ति वारणाय निश्चित है ना। अब हम हेत्वाभास को शुरुआत कर रहे हैं। किसको शुरुआत कर रहे हैं, हेत्वाभास को शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका मतलब समाप्ति के पास ही आ गए ना। यह अंतिम प्रकरण मगर बड़ा प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है। देख लेंगे, विचार भी बहुत करना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे, फिर शब्दखंड उपमिति को शुरुआत करेंगे। जल्दी तैयार हो जाओ। ओम पूर्णमदः